नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीटीटी परीक्षा 2024 को लेकर। यानी कि आप सभी को विदित है दोस्तों कि 9 जून को आपका पेपर है पीटीटी का, है ना। और फॉर्म भरे जा चुके हैं, 4-4.5 लाख के बीच में फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन पिछले वर्ष के लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा कम है, लेकिन फिलहाल हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि 30 दिन अब मोटे मोटे इसके हैं, क्योंकि आज है आपका 9 मई, ठीक है, डेट की बात करें, और 9 जून को आपका पेपर है। या फिर यूं समझ लो 25-30 दिन की जो तैयारी है, क्या आपको एक सीट का सिलेक्शन दिलवा सकती है? जी हाँ, अगर आप आज से बेहतर तरीके से और अच्छी रणनीति के साथ में, शानदार रणनीति के साथ में क्या क्या टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो वास्तव में आपको एक सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, अभी भी एक सीट अगर पक्की करना चाहते हैं तो वास्तव में कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़े अभी, क्योंकि अब समय है किसी टॉपिक को इग्नोर करने का, है ना। मैंने आपको 2 महीने पहले भी बताया था कि आप अभी तो जो है सारे टॉपिक पढ़ेंगे, और आखिर में जो है अगर आप देखें तो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसको इग्नोर करेंगे, है ना। ऐसी जो बातें हैं वो अपन इस वीडियो में करेंगे। देखो, पीटीटी 2024 के लिए पीडीएफ नोट्स भी है अपने राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। 50 जिलों पर आधारित राजस्थान जीके का निःशुल्क नोट्स भी है, तो ये भी आप देख सकेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो है ना स्ट्रक्चर आप सभी को पता है पेपर का, कि क्वेश्चन जो टोटल रहेंगे वो कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें 600 रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 रहेंगे, और 50 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके के, और 50 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप एक जो आपको बेस्ट लगे वो आप जरूर करिएगा, ठीक है। मेरी मानो तो आप हिंदी को सबसे पहले प्रायोरिटी देना, ताकि हिंदी से आपके अधिक प्रश्न सही होने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों बता दूं, जीके सेक्शन में यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जीके सेक्शन में कुल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, राजस्थान जीके के कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? राजस्थान जीके के कुल लगभग 15 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है करंट की, ठीक है। करंट के कुल लगभग जो है ना 10 से 12 प्रश्न रह सकते हैं करंट के। करंट का सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि भारत के और विश्व स्तर के भी करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान जी के 15, 10, 15, 25, और आपके लगभग जो है विज्ञान की बात करें अपन, विज्ञान की, तो विज्ञान में लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो बाकी जो है ना सामान्य ज्ञान भारत का, बाकी जो भी प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान भारत का रहेगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर रहेगा आपका जी के सेक्शन का, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो राजस्थान जीके में सर्वाधिक क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। राजस्थान जीके में सर्वाधिक जो पूछा जाएगा वो आप इन 2-3 टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। जलवायु मृदा से, ठीक है, और विस्तार, भौगोलिक विस्तार जो है, ये यहां से एक आध प्रश्न बन सकता है। बाकी अगर बात करें हम, तो इसमें से एक आध प्रश्न जो है आपका इससे जिला प्रशासन या फिर स्थानीय स्वशासन से बन सकता है। बाकी बहुउद्देशीय परियोजना, ये टॉपिक जो आप अच्छे से अभी से कवर कर लीजिएगा। इन टॉपिक्स को अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना। और 1 महीना अभी भी आपके पास में, 1 महीना अभी भी है। सबसे बेस्ट क्या है, आप कोई भी बुक लेकर आ गए हैं, मान लो आपने लक्ष्य की बुक ले ली, या फिर आरबीडी की ले ली, या फिर कोई अन्य बुक ले ली है, किसी भी बुक को लेंगे तो बुक के पीछे जो है, जैसे कि आपने एक टॉपिक को, ये थ्योरिकल टॉपिक है आपका, ठीक है, राजस्थान की स्थिति, भौगोलिक विस्तार, तो इसके पीछे जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए होंगे बुक में, तो उन प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपके लिए वो हेल्प करेंगे। अगर सभी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। और जो मैंने आपको टॉपिक बताई, इसकी तो आपको थ्योरी ही अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। ये टॉपिक यहां से। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की। एक भी यहाँ से प्रश्न पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या का टॉपिक पढ़ लेना है यहाँ से, बाकी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो सामाजिक और न्याय कल्याणकारी योजना है ना, ये टॉपिक जो आपका करंट में आ जाता है, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो करंट में ये टॉपिक देखने को मिलेगा, वो कल्याणकारी योजनाएं अच्छे से आप कवर कर लेना, ठीक है। मतलब मैं गिने चुने टॉपिक बता रहा हूँ, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। राजस्थान में सभ्यता और पुरातात्विक स्थल, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी जो है लोक देवी देवताओं में से आपको ज्यादा लगेगा ही नहीं, बहुत कम, मतलब जो जो महत्वपूर्ण है लोक देवी देवता, उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है, रामदेव जी के बारे में आपको जानकारी होगी, तेजा जी के बारे में आपको जानकारी होगी, ठीक है। और जैसे कि बात करें पाबू जी, अड़बू जी, ठीक है, और मेहा जी, और एक है जो गोगा जी, इन लोक देवताओं के बारे में आप पढ़ के जाइए। ज्यादा बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर सवाल बने तो इनमें से बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन
ये लोक देवता का टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। सभ्यता स्थलों में भी दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, कालीबंगा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, और जैसे आहड़ पढ़ना है और गणेश्वर पढ़ना है, ठीक है। और जो है ये 3-4 सभ्यताएं जो है ये आप अच्छे से कर लेना, जैसे विराटनगर या बेराट कर लीजिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो है आप अच्छे से देख लेंगे तो ही काम बन जाएगा। और अब बात आती है त्योहारों पे और मेलों से, यहाँ से एक आध सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। बाकी आपको संगीत, लोकनाट्य और ये जो है ना, यहाँ से भी एक आध सवाल बन सकता है। चित्रकला शैली आपको पढ़ के जानी है, और बोल या भाषा, ये जो आसान से टॉपिक है इन्हीं में से आपको अच्छे से कवर करना है, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप देख लेंगे, ज्यादा इतने है ही नहीं टॉपिक, कला संस्कृति के भी। अब देखो इतिहास से बात करें तो 2-3-4 सवाल इतिहास से भी बने जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि मेवाड़, मारवाड़, आमेर, अजमेर, इनके ज्यादा तो प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी देखनी है आपको। प्रमुख शासकों के बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। प्रमुख शासक आपको देखो, किताब तो आपके पास कोई ना कोई होनी चाहिए। एक किताब ही आपका सबसे अधिक, हम बात करें सबसे घनिष्ठ कह लेते हैं अपन, सबसे घनिष्ठ अगर मित्र है तो आपका किताब है, और उस किताब का साथ मत छोड़ना दोस्तों। मैं 2020 से भी कहता आ रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी से आपको देखो, सेल्फ स्टडी अगर करेंगे तो किताबों का जो है साथ बनाना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी से ये है कि आप अधिक बार रिवीजन कर पाते हैं, और बेहतर से बेहतर मतलब आप अच्छा कंटेंट जो है पढ़ पाते हैं, तो उससे सिलेक्शन के चांसेस जो है अधिक बढ़ जाते हैं। तो चलिए 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, कृषक और जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने, और एकीकरण। ये महत्वपूर्ण जो है ना, महत्वपूर्ण अगर बात करें तो दिए हुए होते हैं किताबों में, तो वही चीजें आपको देखनी है, ज्यादा नहीं देखना डीपली में, ठीक है। अब देखो ये आ जाता है आपका रीजनिंग। अब देखो करंट की बात कर लेता हूं मैं। करंट के लिए आप एक मैगजीन ले आइए 3 से 4 महीने की। 3 से 4 महीने की पीटीटी में करंट पूछी जाएगी, पुरानी, इससे पुरानी नहीं पूछी जाएगी। मैं आपको बता दूं, करंट अगर पढ़ रहे हैं आप तो फिर आप यूं करें, अभी जैसे मई है, मई का नहीं आएगा, अप्रैल का भी नहीं आएगा, आप यूं करें दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, यहां तक आप करंट पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर काम बना तो आपका इससे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो रीजनिंग का मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के जो भी टॉपिक है ना, सभी टॉपिक का क्या करें, मेरी सलाह यह है कि सभी टॉपिक जैसे श्रृंखला परीक्षण है, यानी कि सीरीज है ना, तो आपको यूट्यूब में जाना है दोस्तों, ये मेरी सलाह है। बाकी आपको अगर किताब से ठीक लगे तो पहली प्रायोरिटी वो है। किताब से अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर आप क्या करें, यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे सर्च करें श्रृंखला परीक्षण या फिर सीरीज शॉर्ट ट्रिक क्लास, है ना, ट्रिक क्लास ऐसे लिखेंगे ना पीछे, सीरीज ट्रिक्स क्लास, तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी मिल जाएगी इसकी, हर एक टॉपिक की, और अच्छे से आपको बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। हर एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, या फिर आप 1 घंटा भी देते हैं एक क्लास को तो भी काम बना सकते हैं। इसमें इतने ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, 15 लगभग टॉपिक है ना, तो कवर कर सकते हैं सभी को। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो अभी से आप उसको साइड में रखिए, इग्नोर करिए, स्किप करिए, क्योंकि वो आपका समय ही बर्बाद करेंगे। इसमें से जैसे कि देखो किसी का भी अब मैंने बात करी सीरीज की, कई मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनको सीरीज जो टॉपिक वो हार्ड लगता है, और कई मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो कैलेंडर जिनको टॉपिक हार्ड लगता है। तो मतलब हार्ड वाला इजी और इजी वाला हार्ड, ये स्वाभाविक है, हो सकता है। तो ऐसे में आपको इग्नोर करना ही ठीक रहेगा आपके लिए। शिक्षण अभिरुचि, मैं मानता हूं कि अगर आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, देखो रीजनिंग सब्जेक्ट क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में आप स्कोर बना सकते हैं, 50 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर सारे टॉपिक आप कवर करते हैं। उसी प्रकार से जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें भी आप 50 में से 45 प्रश्न सही कर सकते हैं अगर आप इसे समझ लेते हैं। दोस्तों बता दूं, इसका बेस्ट जो है ना ऑप्शन या विकल्प जो रहेगा आपके लिए, ये क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का सामाजिक परिपक्वता। समाज में आपको देखो, समाज जो है, समाज में आपको किस प्रकार से रहना है, एक शिक्षक जो है समाज में क्या भूमिका निभाता है, उसके क्या कार्य रहते हैं, और वो क्या विचार रखते हैं समाज के बारे में या सामाजिक वातावरण में, तो उसके बारे में आपको देखना है। नेतृत्व करता शिक्षक और छात्र किस प्रकार से नेतृत्व कर सकते हैं और कैसा नेतृत्व होना चाहिए। संप्रेषण, किसी से बातचीत करने का तरीका जो है कैसा होना चाहिए, है ना। व्यावसायिक निष्बद्धता और अंतर्वैयक्तिक संबंध और सजगता, ये जो टॉपिक है ना, ये ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है दोस्तों। अगर समझ गए तो सारे सही, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं ये कहूंगा आपको कि आप जो आपके पास बुक है, उस बुक में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, और सभी टॉपिक के 200 प्रश्न तो होंगे ही।
तो लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो आपको 40 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बताऊं। तो आपके पास कोई एक बुक होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये आपके पास बुक है ना, ये लक्ष्य की बुक है। अब जैसे मैंने सीधा ओपन करा तो ये सीधे यही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, देखो अभ्यास करके दे रखा है, आपको शायद शो होगा या नहीं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, और हर एक टॉपिक के पीछे आपको 200-300 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास जो भी बुक हो, मैं कहूंगा ये वाली बुक जो है आपके लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें ये कर दिया आपने। एक चीज मैं बताना भूल गया दोस्तों कि जो विज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान है, देखो भारत सामान्य ज्ञान में अच्छा आपको क्या पढ़ना है। देखो भारत सामान्य ज्ञान में सर्वाधिक जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, एक तो भूगोल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भूगोल के सर्वाधिक मिलेंगे। उसके बाद आपका पूछा जाएगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में दोस्तों क्या, जैसे कि प्रथम क्या है, सर्वाधिक क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं स्टैटिक जीके के, वो आप अच्छे से कवर करके जाइए। जैसे इसी बुक में जो मैंने आपको बताया, इसी बुक में मिल जाएंगे। भूगोल में क्या पढ़ना है, जैसे पहाड़ियों का क्रम पूछ ले आपसे, है ना, जैसे यूटी पूछ ले, है ना, राज्य पूछ ले, तो इस प्रकार से राज्यों की राजधानियां पूछ ले। तो ये जो है भूगोल के प्रश्न है, जैसे स्टैटिक जीके, इस पर आप अधिक ध्यान देंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। सर्वाधिक प्रश्न इन्हीं 2 टॉपिक में से बनने वाले। और विज्ञान की बात करें, है ना, विज्ञान की, तो विज्ञान में दोस्तों देखो मैंने आपको बताया, चलो विज्ञान में मैं आपसे बात कर लेता हूँ आगे, है ना। जीके का सेक्शन शायद पीछे आएगा। हिंदी में मेरी तरफ से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको देख लेना। जैसे कि संधि की आपको ट्रिक मिल जाएगी और समास की ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, और भी जैसे ये पर्यायवाची विलोम शब्द, ये तो आपको समझने होंगे। जो जैसे इन सभी की ट्रिक जो है आपके लिए बहुत काम करने वाली है, ठीक है। जैसे तत्सम और तद्भव, उसकी भी ट्रिक मिल जाएगी। तो बाकी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना, ये भी बता देता हूँ आपको। देखो समास है, संधि और संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय ये महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि भी महत्वपूर्ण है, और तत्सम और तद्भव भी है। देखो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और अनेकार्थक शब्द है, और जैसे वाक्यांश के लिए शब्द है, मुहावरे है, और इसमें वाक्य संबंधी अशुद्धियां हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, वैसे आप सबको महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि हिंदी में इतना ज्यादा समय लगेगा नहीं आपके, ठीक है। तो आप ऊपर से भी देखेंगे ना तो भी काम बन सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से देख लेना। और बाकी इन सभी की जो टॉपिक मैंने बताया ना, इन सभी की एक मेरे पास पीडीएफ भी पड़ी है, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हर चीज मैं 2 बार बोल रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी भी बन सकती है। ये भौतिक विज्ञान, इसमें दोस्तों भौतिक विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा यहाँ पर कि सिर्फ आप मूल राशियां और मात्रक पढ़ लेना। इसमें तो भौतिक में सिर्फ एक ही पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीव विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो जीव विज्ञान में एक तो आपको देखना है मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और एक जो है ना इसके रोग, ठीक है, मानव रोग, इसमें ऑप्शन में है या नहीं है लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेना। मानव रोग, और एक रोगों के कारण वगैरह है, जैसे एक है विटामिन के प्रश्न, विटामिन के प्रश्न काफी बन जाते हैं। एक आती है शाखाएं, तो उसमें शाखाएं नहीं आता, अध्ययन जो करे जाते हैं, अध्ययन, जैसे कि वर्मी कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है, तो ऐसे प्रश्न, ठीक है, शाखाएं। और एक वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे कि यंत्र नहीं होते वैज्ञानिक के, इसकी खोज किसने की और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और एक जो प्रश्न है ना, ये हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार, ये हो जाएगा। और एक ये भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान, और विभिन्न यंत्र उपकरण आविष्कार किए हो ही गया, ठीक है। बाकी यही जो टॉपिक है ये आपको अगर मिलेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन विज्ञान के मिलेंगे इन्हीं में से जो आपको टॉपिक बताए हैं। बाकी ज्यादा विज्ञान में फंसने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। इस प्रकार से बाकी भारत सामान्य ज्ञान मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन भूगोल को आपको देखना है, ठीक है। भूगोल में भी अब देख लो, अच्छी बात है। भूगोल में क्या देखना, भौतिक स्वरूप देख लीजिएगा, आ जाएगा सब कुछ, झीलें नदियां देख लेना अगर आपके पास समय हो तो। बाकी यहाँ से अगर ये नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे ना तो फिर ये नदियां आ जाएगी, या फिर नदियों वाला टॉपिक देख लेना, या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं देख लेना। बाकी जनसंख्या का एक प्रश्न पक्का आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा, ये भी देख लेना। और बाकी आपको अनुच्छेद वगैरह याद है। कुछ चीजें ऐसी है दोस्तों, जैसे कोई चीजें पढ़ी हुई है आपके, है ना, कोई चीजें आपकी पढ़ी हुई है तो उसको वापस जरूर पढ़ लेना। उसका मेरे कहने का मतलब है कि रिवीजन जरूर कर लेना। कोई चीजें आपने पढ़ी है तो, अगर नहीं पढ़ी है
कोई चीज़ें पढ़ी नहीं है तो अब उसमें मतलब फालतू का समय बर्बाद करने का मतलब ही नहीं, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये महत्वपूर्ण है तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा, घुसना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बातें हैं। बाकी इतिहास में दोस्तों पूछा क्या जाएगा कि भाई किस वंश की स्थापना किसने करी या कब करी, ऐसा सवाल बन सकता है। या फिर कोई पर्यटन स्थल है उसके बारे में आप जरूर देख लेना, पर्यटन स्थल के भाई इस पर्यटन स्थल का जो है निर्माण इस राजा के द्वारा करवाया गया, इस शासक के द्वारा। तो इतिहास में से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। करंट अफेयर इंडिया, राजस्थान, विश्व, वर्ल्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया दिसंबर से लेकर मार्च नहीं अप्रैल तक, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक देख लेना, है ना। अप्रैल 15 अप्रैल तक, इससे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी आपके लिए राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं। फिलहाल आपको क्या दिया जाएगा, भारत सामान्य ज्ञान का, भारत सामान्य ज्ञान के नोट्स दिए जाएंगे, स्टैटिक जीके के दोस्तों, ठीक है, सामान्य ज्ञान के, स्टैटिक जीके के। और कोशिश करेंगे कि मैप के जरिए आपको भूगोल का भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। भारत सामान्य ज्ञान, विज्ञान के जो आपको बताया ना महत्वपूर्ण, वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो महत्वपूर्ण है वो हम दे देंगे, लेकिन रीजनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए आपको एक क्लास या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल जरूर देख लेना, वो भी शॉर्ट में, ताकि आपका ज्यादा समय जो है जाया ना हो और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सको, ठीक है। बाकी दोस्तों टेस्ट पीडीएफ वगैरह के लिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके नंबर है, ठीक है। इस पर अपना नाम और जिला लिखकर ही मैसेज करें, एक तो खुद का नाम व जिला लिखकर ही मैसेज करें, कॉल ना करें प्लीज, मैं आपके लिए ही लगा हुआ हूं। तो मैं क्लासें कम दूंगा लेकिन आपके लिए कंटेंट वेबसाइट पर अधिक प्रोवाइड करूंगा, तो आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा इसके लिए भैया, है ना। और या फिर आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को डेली विजिट करते रहें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है साहब, ओके। अब बाकी जैसे भी नोट्स है ये सारे नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि डेली रात को एक अपनी 9 बजे क्लास होती है, रात्रि को 9 बजे वो क्लास होती है 2222 प्रश्नों की, 2222 प्रश्न है और किसके हैं, राजस्थान जी के, नवीनतम राजस्थान जीके के। और सुबह जो है ना आपके लिए जीके 50 यानी कि प्रश्न पत्र ये रहता है आपका, किसका, ये प्रश्न पत्र रहता है पीटीटी एग्जाम के लिए, तो ये भी आप जरूर देखें। ये इसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारी तैयारी कैसी है। टीचिंग एप्टीट्यूड बाकी सभी के नोट्स आपको निःशुल्क दिए जाएंगे और दिए भी गए हैं। देखो अब टीचिंग एप्टीट्यूड मान लो कि हमारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड है, 2023 के अपलोड है, तो उसमें क्या बदलाव हो सकता है, कोई करंट है या नहीं है, शिक्षण अभिरुचि है, जैसे रीजनिंग के भी डाले हुए हैं, हिंदी के भी डाले हुए हैं, तो आप देखना चाहो तो अभी भी देख सकते हैं या फिर 1-2 दिन वेट करेंगे तो आपको नए और दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जैसा आपको बताया आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। और बाकी देखो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे आप जरूर करें, और जो जो चीज़ें बताई है बोलकर आपने अगर इस पर थोड़ा भी गौर करा है तो आपको जरूर फायदा होगा, कितना भी हो फायदा जरूर होगा। अब देखो अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आप इतने नंबर कर लेंगे तो आपको देखो अगर आप 2 साल 2 ईयर का पेपर देने जा रहे हैं या फिर आप 4 ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, मैं बताऊंगा दोस्तों अगर आपके नंबर 250-60 भी आ रहे हैं, एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, अगर 50-60 भी आ रहे हैं और आप ऑल राजस्थान करने से पहले बहुत सारी कॉलेज भर देते हैं, ठीक है, कॉलेज जरूर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसी भरनी चाहिए अगर आपके नंबर कम आते हैं तो चिंता नहीं करनी है। 250-60 वालों का भी नंबर आया है ना, अच्छे से ध्यान से अगर कॉलेज भरें तो आपको करना ये है कि फिलहाल आपको पॉजिटिविटी के साथ में अपनी तैयारी करनी है, सकारात्मक सोच के साथ में, और आगे रिजल्ट जो है कैसा है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना 100% देंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, ऐसे अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।